हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं प्रे करूँगी कि आप सब हमेशा हमेशा बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, आपकी सारे विशेस पूरी हो। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करूँगी। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सो मैं आप सबके साथ में आज जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यू, जो कि मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को जानने के लिए। सो मैं आप सब इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था एंड मैं फिर से एक और बार शेयर करना चाहूँगी, जो कि इस बार मैं बोल सकती हूँ कि मैं सारे प्रूफ के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस प्रूफ के लिए ऐसा कुछ भी किया था, मैंने जेन्युइनली ऐसा शॉपिंग किया था, जेन्युइनली इस चीज़ को मैंने परचेज़ किया था। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ख़राब रहा एंड आई थिंक ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा एंड हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी तो कुछ होता नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए या फिर जो भी ऑनलाइन किसी भी अगर मैं लिंक से शॉप कर रही हूँ, वो यूट्यूब के थ्रू हो, वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, एफबी के थ्रू हो। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसे बहुत अच्छे जो फेमस फेस है वो प्रमोट भी करते हैं, तो उन्हें हम व्यूअर्स जो उन्हें फॉलो करते हैं या हम अगर कुछ देखते हैं हमें अच्छा लगता है, उसका रिव्यू वगैरह अच्छा लगता है, तो हम जा कर के परचेज़ करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब हम में से कोई भी ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि आज के रेट में हर चीज़ ऑनलाइन है और लोगों के पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि वो जाके मार्केट से शॉप करें। तो ये बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट है एक्चुअली है, बट सेम टाइम यहाँ एक बिग प्रॉब्लम भी है कि बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हो या फिर आपके साथ चीट हो सकता है या फिर आपके साथ गलत हो सकता है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें एंड आपको पता हो कि आपको कैसे कहाँ से क्या करना है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो अभी जैसे लास्ट आप सबको पता है कि तीज गया, मेरा तीज बहुत अच्छा रहा, आप सबका कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। सो जैसे कि अभी तीज गया, तो तीज के टाइम में मैंने कुछ मंगाया था इंस्टाग्राम से, मैंने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा था। ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूबर है सभी ने उन्हें प्रमोट किया था, तो मुझे भी थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मैं उस अकाउंट को लेकर के रिव्यूज़ देख रही थी, तो मुझे थोड़ा बहुत जेन्युइन लगा, तो मैंने सोचा चलो एक बार मंगवा के देखते हैं। वैसे तो मैंने एक पहले भी मंगवाई थी जहाँ मेरे साथ चीट हो गया था, तो मैंने उसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं मंगवाया है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सो इस बार मैंने फिर भी इतना थोड़ा रस लिया, मैंने कई बार उनसे बात की, सारी चीज़ों को समझा। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़्यादातर अगर आप इन सब चीज़ों से परचेज़ करने जाते हो, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो आपको COD में डिलीवर नहीं करते हैं, आपको बिफोर हैंड ही पेमेंट करना होता है, फिर ही वो आपको डिलीवर करते हैं। बट आप जो पेमेंट करते हैं, सिवाय आपके पास जो आपने पेमेंट किया है उसके सिवाय उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रसीद या कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप ये सोचिए, आपने पेमेंट कर दी और आपने प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं किया, देन क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो एक तो ये है, दूसरी उनकी ये पॉलिसी होती है कि अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट होता है तो ही वो उस चीज़ को रिटर्न लेंगे, वो भी एक्सचेंज करा सकते हैं, रिटर्न नहीं करा सकते हैं। सो सोचिए, आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया, इन केस चलो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बट अगर इन केस आपको पसंद नहीं आया, उसका फैब्रिक ही पसंद है, उसका काम पसंद है, बिकॉज फ़ोटो में जो चीज़ हमें दिखती है वो रियल में ऑब्वियसली सबको पता है कि अलग होता है। एक इंसान का नॉर्मल फ़ोटो ही जब अलग हो जाता है तो चीज़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो इस चीज़ की वो कोई गारंटी नहीं देते, तो ये हमारी अपनी रिस्क होती है, हम अपने रिस्क पे ही परचेज़ करते हैं। तो ये पहले ही दो दिक्कतें तो पहले ही आ गई, फिर भी चलो हम रिस्क लेकर के करते, सेम वे मैंने भी किया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैंने जो उनसे बिफोर हैंड क्लियर की थी, मैं अपने कोई भी चैट से वो सारे यहाँ पर अटैच कर दूँगी, कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो बिफोर तीज डिलीवर चाहिए। उन्होंने कंफर्म किया था, मैंने कोई बहुत डिले भी ऑर्डर नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन पहले किया था, मैंने बहुत एडवांस ही किया था, इनफ टाइम था मेरे पास, पहुँच जाना चाहिए था। बट उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि हाँ पहुँच जाएगा, बट मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, जेन्युइनली नहीं पहुँचा। एंड उन्होंने जब मेरे वापस क्वेश्चन करने पे, जब ऑलमोस्ट तीज का डेट पास आ गया था, मैंने उनसे पूछा कि प्रोडक्ट अभी तक मेरे पास नहीं आए थे, मैंने 4th को पूछा था या 5th को, ऐसा कुछ।
सो तीज 6 को थी, मैंने 4th को ही पूछा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहुँच जाएगा मैम, ये वगैरह वगैरह कि कुछ उन्होंने इशू बताया था, वो आप चैट में देख लेना। सो फिर उन्होंने मुझे रसीद शेयर किया जो कि उन्होंने पोस्ट करवाया था, तो उसमें उन्होंने कोरियर ही लगाया था 4th को। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कोरियर आ गया था 6 के शाम को, ऑलमोस्ट शाम को जब मैं निकल चुकी थी। एंड मुझे मैं डिले, वो प्रोडक्ट डिले था मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपसे तो शेयर किया था कि मुझे तीज का पूजन मेरे घर पे नहीं बाहर करना था, मतलब दीदी के यहाँ करना था, तो मैं वहाँ के लिए निकल चुकी थी। तो फिर मेरे लिए वो यूज़फुल था नहीं, तो मैंने मना कर दिया रिसीव करने से, मैंने रिटर्न करवा दिया। तो मैंने उनसे बहुत ये भी क्लियर कर लिया था कि अगर टाइमली नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास टाइमली नहीं आया तो आप रिटर्न कर देना, एक्सेप्ट मत करना, एंड जैसे ही प्रोडक्ट रिसीव कर लेंगे हम आपको आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। और साथ साथ में उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि हमारी कोई डिलीवरी चार्ज फ्री डिलीवरी थी, एंड ये भी नहीं मेंशन किया था कि अगर आप रिटर्न करते हो तो हम कुछ पैसा डिडक्ट करेंगे या कुछ भी, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। फिर यहाँ तक तो बहुत स्मूथ था, सब कुछ सही था। चलो प्रोडक्ट नहीं आया, मैं मान सकती हूँ कि हाँ कोई दिक्कत हो सकती है, बट दिक्कत इसमें क्या है कि अगर आपको किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है एंड मेंशन करके ऑर्डर किया तो आप उसको टाइमली कोरियर कर दीजिए। अगर आपके हैंड से कोरियर में ही डिले हुआ है तो डिलीवरी में ऑब्वियसली डिले होगा, तो ये आपका लैक है, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इस चीज़ को एंटरटेन तो नहीं किया जा सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। देन आई थिंक 2-3 दिन ऑलरेडी पास हो चुके थे, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता था। जितना इंस्टेंट रिप्लाई मुझे परचेज़ करने के टाइम मिला, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ है आफ्टर सर्विस। आफ्टर सर्विस आपको कैसे मिलती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए। अगर इसमें वो अच्छे नहीं है तो वो बिज़नेस बहुत नहीं चलने वाला है। तो सेम चीज़। देन मैंने उनको मैसेज किया, व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं, कुछ अजीब सा ही रिप्लाई, मेरा क्वेश्चन कुछ होता, रिप्लाई में मुझे आता ओके। मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर ओके नहीं हो सकता है। ओके का मतलब हाँ भी नहीं होता और ना भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता है। सो देन मैं इंस्टा का जो अकाउंट था वहाँ पे मैंने मैसेज किया, तो मुझे बहुत डिले होकर रिप्लाई आया, एंड वो भी रिप्लाई आया कि आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, ऐसे वैसे शाम तक हो जाएंगे। उन्होंने क्लियरली कहा कि आज शाम 6 बजे तक हो जाएंगे। पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि 14 मैंने 1650 पेमेंट किया था, उन्होंने कहा 1450 हो। मैंने कहा क्यों, तो कोरियर का ये होगा। मैंने कहा कि कोरियर की तो कोई बात ही नहीं थी, फ्री डिलीवरी थी, सर इसका कोई रिप्लाई नहीं है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे किया तो उन्होंने कहा कि आपको 1550 रिसीव होगी, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कोरियर का अगर आप कह भी रहे हो तो 70 कोरियर का था फीस, तो फिर उस हिसाब से तो 70 71 40 ही होता है, तो आप 200 की ऐसे बात कर रहे हो। तो फिर मुझे इंस्टा पर रिप्लाई आया था कि 1550 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा क्यों 1550, मैंने 1650 पे किया, मुझे 1650 ही रिटर्न चाहिए, जो कि ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि वो उनके हैंड से गलती थी, मेरे साइड से तो कोई भी फॉल्ट नहीं थी। तो मैंने डिनाई कर दिया। फिर वहाँ उनसे बहस हुआ, मैंने उनसे कहा भी कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, अदरवाइज़ मैं जिन लोगों को आपने प्रमोट करा अपनी वीडियो, मैं उनको मेल करूँगी कि भाई आपने प्रमोट किया इस चीज़ को, ये अगर इस तरीके से इनका बिहेवियर है कस्टमर के साथ ऐसे करते हैं, फिर आप इस चीज़ों को प्रमोट ना करें। मैं जिन्होंने इनको यही बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आपके पैसे पर रिफंड हो जाएंगे, फिर भी आपको तो आप मेल कर सकते हैं। मैंने कहा, मैंने फिर भी मैं शाम तक मैंने वेट किया, शाम 6 बजे का आता, मैंने 8 साढ़े 8 तक मैसेज किया, तो मुझे अभी तक पैसे नहीं आए, कोई रिप्लाई नहीं आया उस बात का। उन्होंने अपने अकाउंट पे स्टोरीज़ लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पे भी किया, कोई रिप्लाई नहीं, इंस्टा पे किया, कोई नहीं। मैंने फिर जब किया तब मेरी उनसे बहस हो गई कि मुझे तो मेरा 1650 का सेम जो दिया है वो रिटर्न चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो मुझसे बहस कर रहे थे, जो भी चार्ट होगा वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, आप ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपको भी प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये जो थी बात जेन्युइन थी। एंड ऐसे बहुत मैंने खुद भी बहुत लोगों को देखा है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है उनका, उन्होंने भी शेयर किया था कि उनकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि बहुत बार पैसे डिमांड करते थे, उनको प्रोडक्ट भी नहीं मिला, मैंने 16-17 हज़ार रुपये उनसे ले लिए थे। तो मैंने उनकी स्टोरी भी देखी थी, और ऐसे बहुत आए दिन कहीं ना कुछ ना कुछ देखने में तो आ ही जाता है। देन फिर जब मैंने देखा कि भाई ये तो मुश्किल है, मेरे को तो होगा कि भाई मेरे पैसा अगर रिफ़ंड नहीं आया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ एक बार हो चुका था। देन मैंने फिर जनरली जो
जो वीडियो मैंने देख के ऑर्डर किया था वहाँ जा कर के मैंने उस यूट्यूबर के जो भी 2-3 थे मैंने उनके किए थे। पहले तो मैंने DM किया बट उनके पास जब तक रिक्वेस्ट की भी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। एंड मेल में करती क्या रिस्पॉन्स होता क्या नहीं मुझे नहीं पता कब तक रिप्लाई आता, इस पर मैं वेट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे उन पर ट्रस्ट था नहीं। मुझे अंदर से तो भाई हो रहा था, अमाउंट बड़ी नहीं थी, जनरली नहीं थी, बट मेरे पैसे हर एक सिंगल पेन की कीमत है। अगर मैं कहीं स्पेंड करूँ वो सही जगह है तो मैं बिल्कुल करूँ, बट अगर मेरे पैसे डूब रहे तो मेरे लिए तो 1 रुपया भी भाई कीमत थी। एंड हर इंसान के लिए तो कोई भी इंसान मेहनत से अर्न करता है। देन मैंने जैसे ही उस पर कमेंट किया, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जैसे ही कमेंट वहाँ पे किया जो मेरा इशू था वो मैंने पूरा फ्रेम करके मैंने जैसे ही वहाँ पे कमेंट किया उनका इंस्टेंट मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया कि मैम आप वो कमेंट डिलीट कर दीजिए, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे हुई वो। मैंने कहा पहले मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने लिटरली मेरे 1650 रुपये के 1650 रुपये रिटर्न किए। और आई डोंट थिंक कि 15 मिनट भी लगा होगा, 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने कहा डिलीट करें, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी। आज मेरे साथ ये चीज़ हुआ, बाकी भी किसी के साथ आगे हो सकता है, मेरा कमेंट तो एज इट इज रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद किसी फेक आईडी से उन्होंने फेक आईडी उन्होंने बनाई या फिर जो भी उनके पास आईडी होगी उससे उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया। मैंने वहाँ भी मेंशन कर दिया कि आपकी फेक आईडी बना के कमेंट करने से नहीं होता, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं वगैरह वगैरह। तो रिप्लाई में वापस आने कि मेरे पास भी प्रूफ है कि मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया वगैरह। फिर मैंने वो आईडी खोली, देखी जस्ट शायद एकदम इंस्टेंट बनाई आईडी है, तो फिर मैंने सोचा इससे बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने उसमें वहाँ से रिपोर्ट कर दिया और ब्लॉक कर दिया। मुझे मेरे पैसे मिल गए, लेकिन ये तो था कि अगर मैं वो कमेंट नहीं करती, वो मुझे 2 दिन से चुला रहे थे कि प्रोडक्ट आते ही पैसे मिल जाएंगे, ऐसे वैसे 2-4 दिन ऑलरेडी पास हो चुके थे। जब मैंने रिसीव ही नहीं किया प्रोडक्ट, मैंने रिटर्न कर दिया, ऑब्वियसली आपके पास प्रोडक्ट जाने नहीं था, मेरा पैसा क्यों फंसा। चलो फिर भी आपको ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट मिल जाए। हम मिंत्रा वगैरह प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, हमारे पैसे इंस्टेंट रिटर्न आ जाते हैं। अगर इन केस अगर आप चलिए मान लो मैंने तो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, मैंने तो रिसीव नहीं किया, अगर वो वापस जाने में या आने में ही कहीं टूट गई हो, कुछ हो गई हो, तो उसके लिए क्या आप मुझे चार्ज करोगे? मैंने तो रिसीव नहीं किया, तो फिर मेरा पैसा फंसाने का तो कोई तर्क ही नहीं बनता है। तो ऐसे बहुत सारे ये लोग करते हैं। तो ये जो रिटर्न पॉलिसी नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिंत्रा है, अमेज़न है, इससे बड़े प्लेटफॉर्म तो ये लोग नहीं हैं। सो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। आज के दिन में मैं ये कहूँगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत अच्छा हो गया है लोगों के बिज़नेस के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन किसी भी बिज़नेस को आप जेन्युइन तरीके से करिएगा, फ्रॉड मत करिए। हम एक शॉप से भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें कोई दिक्कत होती है तो हम उसे जा करके चेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं। बट ये कैसी पॉलिसी है कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे और आपने ऐसे कर लिया तो ऐसे नहीं, तो बहुत गलत बात है। सो प्लीज़ आप, मैं फर्स्टली यही कहूँगी कि बेटर है इतना सारा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप मार्केट में जाकर के परचेज़ करें। मार्केट में हर एक चीज़ अवेलेबल है, बिल के साथ अवेलेबल है, गारंटी के साथ अवेलेबल है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि मार्केट जाओगे तो आपको 4 चीज़ें कंपेयर भी करोगे, कहीं ना कहीं आपको वो रीज़नेबल ही पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है। कोई खास आपका ये तो रहेगा कि आप श्योर रहोगे कि आपने जो परचेज़ किया है उसमें अगर 1 रुपया ज़्यादा ही सही, बट वो आपकी अच्छी चीज़ है, आप उसमें ट्रस्ट से आपने लिया है, ये सारे कोई डर नहीं होगा। सो ये रहा मेरा एक रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने किया और आप सबके साथ मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आप भी ऐसा कुछ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करें, जहाँ से भी करें, तो प्लीज़ ध्यान में रखते हुए करें, सेफ्टी के साथ करें। एंड प्लीज़ किसी भी प्रमोशन पे मत जाइए, क्योंकि जनरली उनका वो बस काम है चीज़ों को प्रमोट करना, वो उनका बोल सकते हो कि उनका जॉब है। लेकिन ये आपका जॉब है कि आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, सही चीज़ पे इन्वेस्ट करें एंड अच्छे लोगों के साथ। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बकचोद भी हो जाता है, अगर वो बदतमीज़ी पे आ जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। और अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो कंप्लेन करके भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। कंप्लेन करके लिटरली कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। आज के डेट में इतना रेप केसेस हो रहा है, इतना रेप रेट बढ़े जा रहा है, जब इस पर सुनवाई नहीं हो रही तो ये छोटी मोटी दिक्कतों पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इस पर जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, फिर से कुछ बातें बोल सकते हो, सोशल मीडिया पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ वीडियोस बना सकते हो, उसे डरा सकते हो। इसके अलावा अगर आप जाकर कंप्लेन भी करते हो साइबर क्राइम में, तो शायद वो उस पर एक्शन लेते 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 आप खुद भूल जाओ कि मेरे पैसे यहाँ पे हैं, मैंने ये चीज़ परचेज़ की थी।
ये तो बहुत इजीली हो गया कि जब करेंसी चेंज होनी थी तो रातों रात चेंज हो गई। इतना बड़ा डिसीजन पूरे इंडिया के लिए इजीली विद इन अ नाइट ले लिया गया कि हाँ करेंसी बदलना है, विद इन अ नाइट ले लिया गया कि हाँ लॉकडाउन करना है, ज़रूरी है। लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें लड़कियों के लिए भी सेफ्टी ज़रूरी है। ना जाने कितनी रात कितने दिन बीत गए लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर हो चुका है कोलकाता में जो केस हुआ है। मैं खुद वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे कोई सेंस ही नहीं लगता है। लिटरली कोई सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि इतने लोगों ने वीडियोस बनाई, इतने लोगों ने बातें की, इतने लोगों ने एक्शन लिया, इतना कुछ हुआ, बट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं है। छोटी छोटी बातों में आप एक्शन ले सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये इतनी बड़ी जो चीज़ है, बड़े बड़े भाषण देने के लिए नेता आ जाते, वोट लेने के वक्त आ जाते, लेकिन ये इतना सीरियस टॉपिक पे कोई सुनवाई नहीं है। आज की डेट में लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही, बिल्कुल कैसे करेंगी? वो काम पे नहीं जाना चाहेंगी, और ना ही उनकी फैमिली वाले उन्हें अलाउ करेंगे, पढ़ने नहीं जाना चाहेंगे। ये जो इतना बड़ा ये आया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दोनों किस लिए है? फिर तो मैं ये कहूँ कि जो पहले बेटियों को मार देते थे शायद वही बेटर डिसीजन था। एक तो उनको शादी करने के लिए माँ बाप कैसे टेंशन रहता है, ना डाउरी पे आज तक कोई एक्शन हुआ है। आज भी लोगों के लड़कों वालों के दिमाग में कि हमें इतना दहेज चाहिए, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो बचाओ किस लिए? टेंशन लेने के लिए। डाउरी का टेंशन लो, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी कि नहीं, अच्छा परिवार है कि नहीं, उसका टेंशन लो, या वो कहीं घर से बाहर गई या घर नहीं है, पता नहीं वो सेफ़ है कि नहीं, घर में भी कुछ खास सेफ़ नहीं है, कि घर के लोग भी ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे हैं। कई तो ऐसा है कि घर वाले ही रेप कर देते हैं, बाहर वाले भी कभी कर देते हैं। सो जब लड़कियां सेफ ही नहीं है तो क्यों उसे बचाओ और क्यों उसे पढ़ाओ? आई डोंट नो। इतना सारा लॉ आप पास कर सकते हो, इतने सालों पुरानी वो राम मंदिर फंसी हुई वो बन सकती है, लेकिन हम लड़कियां जो फंसी है उसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है ना कि ये टीएमसी है और ये बीजेपी का है, ये ममता बनर्जी की स्टेट है तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ममता बनर्जी के स्टेट के लिए भी आपने डिसीजन लिया था कि शायद लॉकडाउन पूरे इंडिया में होगा, तो ये डिसीजन भी शायद ले सकते हो आप, और अगर आपने नहीं ली है तो ऑनेस्टली मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं एक चीज़ ज़रूर और शेयर करना चाहूँगी, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी को भी वोट नहीं डाला है, लिटरली नहीं डाला है। एंड मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये मेरी वजह से नहीं, मैंने ये इन लोगों को नहीं चूज़ किया है, मेरा एक डोनेशन ये है कि ये मेरी चॉइस नहीं है। सो इस टॉपिक पे बहुत बातें हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं उस फैमिली के लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है, मैं वो हर एक फैमिली के लिए बहुत बुरा फील होता है। माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने बेटों के लिए भी करते हैं, बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा से सोचते रहते हैं कि ना जाने कैसे घर में जाएगी, कैसी फैमिली होगी, क्या होगी, कैसे होगा, सब कुछ सोचते रहते हैं। अब एक टेंशन आ गया और आ गया कि भाई बढ़ते ज़माने के साथ अपनी बेटी को भी ऐसा बनाना होगा, लेकिन जब वो उस रास्ते जाते हैं तो बेचारी बेटी रहती ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आप उस चीज़ पे कब एक्शन होगा और क्या करोगे। एंड एज अ गर्ल, एज अ वुमन, मैं यही कहूँगी कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप सच में किसी काम के नहीं हो। एंड जब हम यहाँ पे सेफ़ नहीं है तो फिर लिटरली आप हमारा वोट पे डिज़र्व नहीं करते हो। एंड मैं ये बोल ही नहीं सकती कि आप हमारे लिए हो, बिल्कुल भी नहीं हो। मैं हर एक नेता को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर किसी को यही कहना चाहूँगी, पूरे लॉ को ये कहना चाहूँगी कि सब करप्ट है, सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर था। मैं ये मान सकती हूँ कि इतना बड़ा जो चीज़ हुआ उसको जज करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है, कई फैमिलीज़ के साथ हो चुका है। सो लिटरली ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है एंड इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, बट कहने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि जितना कुछ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब
जितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जितने लोगों ने एक्शन ले लिया है, जितना कुछ कर लिया है, लेकिन तब भी अगर कोई सुनवाई नहीं है तो पता नहीं फिर किसी का कुछ कहना बेकार है। फिर हम बस यूँ ही कह रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है। एंड आई होप कि इस चीज़ पे जल्दी सुनवाई हो, बस हम होप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। एंड मैं प्रे कर सकती हूँ, हम सब प्रे कर सकते हैं खुद के लिए, हर किसी के लिए, कि वो सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत ना हो। वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, हर कोई सेफ़ रहे, अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, फ्रीली एंजॉय करे, कोई डर ना हो। एंड जिनके साथ गलत हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। भगवान उनको शक्ति दे इस वक्त से लड़ने के लिए। उनका ये लॉस तो कम नहीं हो सकता, ना किसी भी चीज़ इस लॉस को मेकअप नहीं कर सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान उनके साथ रहे, उनका साथ दे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करूँगी ख़त्म। एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ इस टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने पैसे और अपना टाइम दोनों कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। एंड अपने आप को भी सेफ़ रखें, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, अपनी सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी खाने से भी पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ खाने से भी पहले बहुत ध्यान रखें। हमें नहीं पता, एक तो ऐसे भी हर चीज़ हेल्दी नहीं है, वो तो हमें पता है कि मैं हेल्थ के हिसाब से नहीं। बहुत चीज़ें होती कि हमें कोई कुछ खिला दे पिला दे, उससे भी हमारे साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, जितना अवॉइड कर पाए। आप किसी के साथ किसी पे भी ट्रस्ट को नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें एंड भगवान पर भरोसा रखें। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।